अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं आप सबके। इस वक्त पिछले 2-3 दिन से लाहौर का दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा शदीद है, लेकिन आज मैंने आपसे एक किस्सा शेयर करना था तो मैंने सोचा कि मैं लाइव आ जाऊँ। वैसे पता नहीं आप सोचते होंगे कि मैं लाइव ज़्यादा आना पसंद क्यों करती हूँ। वैसे ज़्यादा तो नहीं आती, लेकिन कंपैरेटिवली लाइव करना मेरे लिए आसान है, क्योंकि लाइव में आपको टाइटल नहीं लगाने पड़ते, लाइव में आपको एडिट्स नहीं करने पड़ते और डायरेक्टली आप आ जाते हैं। तो लाइव आर ऑलवेज इजी टू मैनेज। तो अगर कोई ऐसी बात करनी हो जो बहुत किस्सा नमा बात हो तो मैं कोशिश करती हूँ मैं लाइव आके आपसे वो बात कर लूँ। अच्छा जी, आज की लाइव मैं आज के एक किस्से से शुरू करूंगी। बड़ा अहम किस्सा है, अभी अभी मेरे साथ हुआ है ये वाकया, तो मैंने सोचा कि मैं आपको उसकी सारी स्टोरी लाइन जो है वो देती हूँ कि हुआ क्या। हुआ कुछ यूं कि हमारी एक मीटिंग थी काफ़ी लंबी, और उस मीटिंग के बाद अब मुझे भूख लग गई, क्योंकि मैंने सुबह का नाश्ता किया था। तो आई वेंट इनटू द कैफ़े, स्टूडेंट कैफ़े में चली गई। स्टूडेंट कैफ़े में मैंने ऑर्डर किया कुछ और मैं इंतज़ार करने लग गई। फैकल्टी लाउंज बंद थी, तो आई थॉट कि चले मैं जो स्टूडेंट्स का एरिया वहीं पर बैठ के जो है वो इंतज़ार करती हूँ। मैं वहाँ इंतज़ार कर रही थी अपने ऑर्डर के आने का। इतने में एक बड़ी ही प्यारी सी लड़की जो है वो मेरे पास आई, ठीक है। और शी वॉज such a beautiful girl and she was laughing, she looked full of life. उसने मुझे आके कहा कि आपको याद है कि मैं एमफिल के यहाँ पर देने आई थी इंटरव्यूज और आप उस पैनल में थी। मैंने कहा नहीं, मुझे तो याद नहीं है, लेकिन मैंने ये बात कही नहीं उसको, मेरी शक्ल से उसको पता चल गया इसको कुछ याद नहीं है। लेकिन बहरहाल उसने मुझे कहा आप उस पैनल में थी एमफिल के इंटरव्यू के लिए, एडमिशन के इंटरव्यू के लिए। यहाँ पैनल्स बनते हैं, तो आई एम अ मेंबर ऑफ दैट कमेटी। तो हमें एक काम दिया जाता है कि रिटन टेस्ट को हमने ग्रेड करना है और इंटरव्यूज हमें लेने हैं। तो वो इंटरव्यू के अंदर आई थी। उसने कहा आपने मुझे ये कहा था कि तुम पॉलिटिकल साइंस में आई हो, कनेड से तुम पढ़ी हो और तुम्हारा जो एप्टीट्यूड है वो थिएटर की तरफ है, आर्ट की तरफ है, क्रिएटिविटी की तरफ है। तो पॉलिटिकल साइंस में तुम्हारा इंटरेस्ट, तुम अगर आ भी जाती हो तो मुझे नहीं लगता कि तुम इतना वो कर सकोगी, आगे जा सकोगी, क्योंकि ये तुम्हारा पैशन है। तो मैं एकदम से सोचने लगी कि ऐसी कोई स्टूडेंट आई थी पिछले साल या नहीं। एकदम मुझे याद आया कि वाकई जब मैं इंटरव्यूज ले रही थी एमफिल के, तो उसमें एक फुल ऑफ लाइफ बच्ची हंसती हुई, खेलती हुई, और एक भी उसको पॉलिटिकल साइंस का कॉन्सेप्ट नहीं आता था। उसको कुछ पता नहीं था कि दुनिया में क्या हो रहा है, उसको कुछ पता नहीं था मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में क्या है, उसको कुछ पता नहीं था कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें कौन सा कैंडिडेट विन करने जा रहा है। सो शी हैड लिटरली नो क्लू। And considering this thing, whatever she was talking about was related to her theater, related to drama, related to acting, related to creative task. तो ये सब कुछ कर रही थी। जब मैंने उससे पूछा कि क्या तुमने कोई ड्रामा जो है वो डायरेक्ट भी किया है, तो उसने कहा हाँ मैंने ड्रामा कनेड के स्टेज पे मैंने एक ड्रामा जो है वो डायरेक्ट भी किया है और मैंने एक्टिंग भी किया, मुझे बड़ा अच्छा लगता है एक्टिंग करना। इसी से मैंने उससे कहा कि बेटा अगर आप अपने इस सब्जेक्ट के अंदर, अपनी इस फील्ड के अंदर आगे जाएंगी तो मुझे लगता है आप बहुत आगे जा सकती हैं, तो बेहतर है कि आप उसमें जाएं। अब ये वो स्टूडेंट थी जो तकरीबन कोई 1.5 साल बाद शायद मुझसे मिली। उसने मुझे ये बताया कि वो उस दिन की इनकरेजमेंट के बाद जो मैंने उसको दी थी, क्योंकि उसने मुझे बताया था कि मेरे पेरेंट्स का ये ख्याल है कि मुझे एक्टिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए, इसमें कोई लड़कियों के लिए कोई स्कोप नहीं है, और एक अच्छी फैमिली की जो लड़कियां हैं उनको सिर्फ और सिर्फ इस तरह की फील्ड ज्वाइन करनी चाहिए, तो ये एक्टिंग वगैरह और थिएटर नहीं करना चाहिए, इसमें बड़ी अजीब सी लड़कियां आती हैं। ऐसी बात उसने कुछ की थी, मुझे याद आ रहा था। फिर उसने कहा कि आपने चूंकि उसने मुझे इनकरेज किया था, तो मैं 2 प्रोजेक्ट थिएटर के कर चुकी हूँ एंड आई हैव बीन वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व विद दैट। मैंने कहा अच्छा फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। उसने कहा यहाँ मेरा एडमिशन हो गया एमफिल में, पॉलिटिकल साइंस में मैंने एमफिल के लिए अप्लाई किया, और मैं आपको आई रियली लाइक यू
and I really like the way you encouraged me, which previously nobody has done it, and my family was discouraging it. And because of your encouragement, I was involved with 2 theater play, और मैंने उसको डायरेक्ट भी किया या उसमें काम भी किया. Anyway, I was so shocked कि मुझे ये क्यों याद नहीं है कि मैंने इंटरव्यू, शायद आप इतने लोगों को इंटरव्यू लेते हैं, आपको याद नहीं रहता, आप इतनी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, आपको नहीं याद रहता. खैर मैंने उसको बड़े अच्छे तरीके से देखा. मैंने कहा इट्स वेरी गुड टू नो कि आप थिएटर जो आपका पैशन है उसको आपने कंटिन्यू किया है, एंड आई एम वेरी ग्लैड टू नो दैट. वो फिर अब चली गई अपने दोस्तों के साथ और हंसती रही, खेलती रही. मैंने आराम से जो भी मंगवाया था वो खाया. उसके बाद मैं उठी, मैंने उसको कहा बेटा आप जिस तरीके से हंस रही हैं, आप खुश हैं, अल्लाह करे आप हमेशा ऐसे ही खुश रहें और ऐसे ही मुस्कुराती रहें. ये कह के मैं कैफे से बाहर निकल आई. तो मैं रास्ते में ये बात सोच रही थी कि हम में से बहुत सारे लोग टीचर्स को सिर्फ टीचर्स समझते हैं, एक उस्ताद को एक खड़ूस किस्म का उस्ताद समझते हैं जिसके पास सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज होती है और वो कोई ऐसी बात नहीं करता जिसका प्रैक्टिकल लाइफ के साथ कोई ज्यादा लिंक हो, और बुकिश होती हैं बातें बड़ी हम टीचर्स की लोग ये समझते हैं. और टीचर्स के बारे में एक और भी ये कमेंट होता है कि ये बस किताबी बातें कर सकते हैं, प्रैक्टिकल रियलिटीज के बारे में इनकी कोई खास राय नहीं होती और कोई खास इनकी नॉलेज नहीं होती है. तो मैं ये सोच रही थी कि I have always been more than a teacher. I always saw myself more than a teacher, and I have been playing this role since I am in this field. कोई 18-19 साल से मैं इस फील्ड में हूँ. तब से मेरा ये वाला किरदार जो है वो सिर्फ पढ़ाने तक नहीं रहा. I have been mentoring my students. Students have been looking up to me. They have been meeting me, और sometimes अब तो जिस भी डिपार्टमेंट में जाओ वहां आपको आपके स्टूडेंट्स मिल जाते हैं और वो आपको पहचान लेते हैं. लकी मी कि वो मुझे पहचान लेते हैं. और मैं इतनी बुरी हूं कि मुझे चूंकि ज्यादा मल्टीपल तादाद में आते हैं, तो आप चूंकि स्टूडेंट्स का सेंटर होते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए आसान होता है आपको याद रखना, लेकिन टीचर्स के लिए शायद इतना आसान नहीं होता स्टूडेंट्स को याद रखना, क्योंकि वो इतने सारे स्टूडेंट हर क्लास में, हर सेमेस्टर में अगर आप कोई 100 स्टूडेंट से या 90 स्टूडेंट से मिलते हैं तो आपको याद नहीं रहता. तो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग थी उसकी ये बातें करना और इस तरीके से उसका उस एक इंटरव्यू को याद रखना जो उसने दिया था, और वो भी उसने एडमिशन इंटरव्यू दिया था. आई वॉज वंडरिंग एंड आई वॉज जस्ट अमेज्ड कि कभी कभार जिन लोगों का आपसे कोई बहुत लंबा ताल्लुक भी नहीं होता, वो बहुत देर तक आपकी जिंदगी में भी नहीं होते, लेकिन उनकी कुछ बातें आपको ऐसी हिट कर जाती हैं, ऐसे आपको झंझोड़ देती हैं कि आपकी लाइफ को रीडिफाइन करती हैं, या आपको एक ऐसा एंगल और डायरेक्शन देते हैं जो आप आम हालात में शायद कभी भी सोच ना सकें या उनके ऊपर कभी आप ज़हनी ना दौड़ाएं. तो मैं उस स्टूडेंट्स, उस लड़की को देखकर बहुत खुश हुई, और बाकी मैंने अल्लाह ताला से बड़ी दुआ की कि she should be happy the way she is happy today, the way she feel contented today. जिस तरह ये आज इतनी मुतमईन लग रही है, ये हमेशा इसी तरीके से मुतमईन और खुश और अपने ड्रीम्स को परस्यू करते रहे. सो कहने का मतलब ये है कि टीचर्स आर नॉट ओनली द टीचर्स, दे आर द फ्रेमर्स, दे आर द माइंड मेकर्स, दे आर द किंग मेकर्स, दे आर दोज विद whom you connect, they are those who could guide you, they are those who listen when nobody is listening to you, and they are those who sell you dreams, जो आपको ख्वाब देते हैं, जो आपको बताते हैं यू कैन डू दैट, आप यहाँ पहुंच सकते हैं, आप यहाँ पहुंच सकते हैं, आपका ये पोटेंशियल है, आपका ये पोटेंशियल है. कभी कभार ये जो ड्रीम्स देना है, जो पेरेंट्स का काम भी होता है, इनिशियली तो उन्हीं का होता है ना, तो जो पेरेंट्स ड्रीम दे रहे होते हैं, कभी कभार टीचर्स आपको पेरेंट्स से भी ज्यादा जानते भी हैं और आपको ड्रीम्स भी प्रोवाइड करते हैं, आपको आगे जाने की डायरेक्शन भी बता सकते हैं. सो आई हैव बीन लुकिंग एट दिस प्रोफेशन व्हेन आई जॉइंड बैक अबाउट 19 years अगो. तो तब मैं इस प्रोफेशन को हमेशा ऐसे ही देखती थी कि शायद मैं जब टीचर बनूंगी तो मैं ऐसी होंगी. एंड आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ प्रोफेसर. आई ऑलवेज थॉट माई पर्सन who is inspiring people in different ways. तो आज जब स्टूडेंट्स मुझसे कनेक्ट करते हैं किसी भी फील्ड में, किसी भी कैफे में, किसी भी रेस्टोरेंट में, किसी भी जगह वो मुझसे मिलते हैं, मुझे जब ऐसी बातें करते हैं तो आई रियली
feel good, and it really makes my day. So my day was made by that beautiful girl with whom I met today at Students Cafe. So I just had this thought to share it with you, that teachers are, if they are real teachers, and there are many real teachers, believe me, मुझे भी बहुत सारे real teachers मिले हैं, आपको भी ज़रूर मिले होंगे. They are all they always make you full of life, full of yourself. They make you more comfortable, they make you more happy, they make you more inclusive. आपको बड़ा वो इंक्लूड करवाते हैं सिस्टम के अंदर, और रास्ते भी बताते हैं, तरीके भी बताते हैं, और कैसे कैसे आपने क्या करना है वो भी बताते हैं. Take care of yourself. So it was my life on my That Very Wonderful one student who met me today at Student Cafe. Allah Hafiz.